जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। अभी तक अपने एपिसोड में देखा कि किस प्रकार से देवी शांता के मिलने के पश्चात सभी पुत्र और उनकी माता वापसी कर रही हैं अयोध्या की ओर। अच्छा, राजा दशरथ भी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पुत्री ने क्या जवाब दिया होगा, वो किस स्थिति में होगी, सुखी है कि नहीं है, ये सब जानने के लिए वो बहुत ही जिज्ञासु थे। वहीं पर रानी कैकेयी भी उनको कुछ कहानियां सुना रही थी उनके जमाने का तात्पर्य यह है कि उनके मिलन के पहले ये इंतजार केवल 3 दिन का नहीं है, ये इंतजार 20 वर्षों का है। क्योंकि 20 वर्ष पहले जब देवी शांता ने ये निर्णय लिया था कि वो जा रही हैं उस पर्वत पर, तब से लेकर के अब तक दोनों पति पत्नी के मन में खटास बनी हुई थी। आप नहीं रोक पाए एक बार, या मैंने जाने कैसे बहुत सडन निर्णय था। राजा दशरथ ने भी नहीं कहा था, पुत्री ने जिज्ञासा दिखाई और चली गई, और पिता ने कुछ कहा भी नहीं, वो चली गई। खैर, उनका ये त्याग या जो बलिदान था उसने क्या असर किया है, ये तो हम सब लोगों ने देखा है। किस तरीके से 4 पुत्र पैदा हुए राजा दशरथ के, और वो चारों एक से एक प्रतापी। उधर देख रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से रघुकुल की जो बातें हैं वो देवी सीता को सुनाई गई, और देवी सीता कहीं ना कहीं बहुत ही उससे प्रसन्न है, इम्प्रेस्ड है। चलिए देखते हैं कहानी में। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्या होता है आगे चलते हैं। एपिसोड 18 पार्ट 1। महाराजा जनक की अपने पिता का निर्णय तुम्हें अनुचित लगा? अनुचित नहीं, आपके निर्णय से मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। पूछो। आपने अपने अधीन राज्य के बारे में कहा, लेकिन कुछ दिन पहले आप ही ने कहा था कि कोई भी मनुष्य पृथ्वी का स्वामी नहीं है। तो फिर मिथिला आपके अधीन कैसे हो सकता है? जन्म दिया है देवी सीता को। ठहरो। मेरी पुत्री सीता ने अपने एक प्रश्न से मेरी आंखें खोल दी हैं। जब कुछ भी मेरे अधीन नहीं है तो मैं राजा सुधनवा को कहां से निर्वासित करने का आदेश दे रहा? राजा सुधनवा, तुम्हारा दंड यह है कि तुम संकट से लौटोगे एक साधारण नागरिक बनकर। ये कहानी है राजा से रंक। उसी राज्य में राजा, उसकी राजा। वो देख लो कोने में मेरा ही था पेंटिंग। सुमित्रा, महाराज को शाक बहुत प्रिय है, मैं उनके लिए शाक बनवाती हूँ। पहले जब मैं शाक बनवाया करती थी तब वो केवल वही खाते थे, किसी और व्यंजन की तरफ देखते ही नहीं थे। मैं अपने आप ही देखते हैं। ठीक है दीदी, बिना तो फिर आप पाकशाला में जाकर भोजन का प्रबंध कीजिए। हाँ, मैं महाराज को संदेश भिजवाती हूँ। हाँ। बहुत दिनों बाद एक पुत्री देखी। अगर उनकी पुत्री दुखी होती तो दूरी कभी नहीं। भेंट हुई? जी। क्या कहा उसने? मैं केवल इतना ही बताऊंगा कि वो बहुत प्रसन्न है, संतुष्ट है। विस्तार से आपको माँ कौशल्या बताएंगी। कहाँ है वो माँ सुमित्रा के साथ पाकशाला की ओर गई हैं। महाराज, मैं तो आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। क्या हुआ सुमित्रा? चलिए ना मेरे साथ।
कहाँ ले जा रही है सुमित्रा? चलिए तो सही। लेकिन रानी कोई गुस्सा है, कोई पकड़ के लिए जा रहा है, बैठिए तो सही। कोई खाना बनवा रहा है। सुमित्रा, मुझे तो भूख भी नहीं लगी है। इतना समय क्यों लग रहा है आरण? 3 दिन से आपकी नाना सुनती आ रही हूँ। आज आपको भोजन के बिना नहीं जाने दूंगी। और वैसे भी आज आपके लिए एक विशेष व्यंजन बनवाया है। विशेष व्यंजन? धैर्य रखिए दीदी। एक साथ से आ जाएगा, अच्छा लगता है। आज के टाइम को चाय वाली जो ट्रे है तो ऐसा ही कुछ फीलिंग देने की कोशिश की जा रही है। हम लोग आते हैं। हर जगह पे बीजीएम डाली हुई। आप बहुत स्वाद से खाते थे, इसीलिए मैंने इसे स्वयं बनाया है। कौशल्या, आपने 3 दिन से भोजन नहीं किया, ग्रहण कीजिए। भूख तो मुझे भी लगती है। शांत, क्या उसने मेरे लिए कुछ कहा? किस मुझे क्षमा किया? उसने आपसे कहने के लिए कहा कि जो हुआ वो नियति और जो होगा वो भी नियति है। आपकी शांता बहुत सुखी है, संतुष्ट है। उसने कहा मुझसे क्षमा की अपेक्षा करके आप उसे ऋणी ना बनाएं। एक ऋषि पत्नी का ऋणी होना अच्छा नहीं है। भाई तो पीछे कौन रहा कितना सुना है भाई। वो जानती है आपके मन की पीड़ा, वो जानती है वर्ड टू वर्ड आप उससे कितना प्रेम करते थे, करते हैं। और जहां प्रेम हो वहां आत्मग्लानि को स्थान देकर आप उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। उसने कहा कि उसकी स्मृतियों का दमन ना करें, उसकी बातें करें, यहाँ अपने संसार में उसे जीवित रखें, अपनी पुत्री के रूप में, आत्मग्लानि के रूप में नहीं। कौशल्या, कौशल्या, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? इतने वर्ष आपके प्रति अपने दायित्व की उपेक्षा की है, और किस लिए? इस भ्रम में कि आपको शांता के जाने का दुख नहीं था। कितने संकुचित विचार थे मेरे।
जो केवल मुझे अपना ही दुख दिखा, इसलिए क्योंकि मैं व्यक्त कर सकती थी। आपने व्यक्त नहीं किया तो मुझे आपके दुख का आभास ही नहीं हुआ। महाराज, एक पत्नी अपना दायित्व निभाने में असफल रही है, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। कौशल्या, क्षमा आपने मांग ली है और मैंने भी मांग ली है। अब हम दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की आत्मग्लानि शेष नहीं आनी चाहिए। देखो देखो कौशल्या, आज हमारे पुत्र राम ने हमें इस बोझ से मुक्त कर दिया है। राम, हमारा राम, हमारी शांता की भेंट है वो इस रघुवंश को। महारानी, क्या आप हमें भोजन नहीं करवाएंगे? अवश्य, आइए। व्यक्ति के भाव दो प्रकार के होते हैं, एक व्यक्त, एक अव्यक्त। जो भाव व्यक्त किए जा सके उन्हें व्यक्त कहते हैं, और जो भाव मुखमंडल से ना निकाले जा सके, या यूं कह लें कि उनकी जो संवेदना है, चाहे वो पीड़ा के रूप में हो या प्रसन्नता के रूप में, वो मस्तिष्क में ही रहे, या प्रश्न के रूप में, किसी भी रूप में हो, वो मस्तिष्क में रहे, और उनकी जो करुणा है, चाहे वो प्रेम की हो चाहे क्रोध की हो, वो अश्रु बन के ही बाहर निकले, बल्कि शब्दों में रूप उसका ना किया जा सके, उसे कहते हैं अव्यक्त। जैसे कई सालों बाद आप अपने किसी प्रिय को मिले तो कैसे मुख में आपके शब्द खत्म हो जाते हैं, अवाक हो जाते हैं आप, केवल आपकी आंखें कार्य करती हैं। ऐसी परिस्थिति में आपके जो भाव होते हैं वो अव्यक्त हो जाते हैं। लेकिन जब सहसा कहीं किसी जगह पे क्रोध निकालना, कि अचानक से कोई टकराव हो गया, कोई, कितने स्फूर्ति से आपके मुखमंडल से आपके भाव व्यक्त हो जाते हैं। इस वक्त जो पुरुष होने के नाते राजा दशरथ की स्थिति थी कि मैं झुकेगा नहीं, मैं कहेगा नहीं, मैं कुछ बोलेगा नहीं, तो वो वाली परिस्थिति में कहीं ना कहीं राजा दशरथ एक चक्रवर्ती सम्राट कह सकते हैं उनको। राजा होने के नाते उन्होंने अपने जो क्रोध था, या जिसे कह ले ग्लानि थी, इसको व्यक्त नहीं होने दिया। ये चीज समझ में आ गई रानी को। देखिए, तरीके से इतने दिनों तक वो बेचारे, हम भी दुखी थे, जो हाल तेरा उधर हो रहा है वो हाल मेरा इधर हो रहा है, लेकिन एक आदमी व्यक्त कर ले रहा है और एक आदमी व्यक्त नहीं। आवश्यक तो यही है इस जिंदगी में कि जो भी भाव हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो प्रसन्नता हो, चाहे वो पीड़ा हो, उसको व्यक्त करना बहुत आवश्यक है। एक अपना साथी ऐसा होना चाहिए, चाहे वो मित्र के रूप में हो, चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे माता के रूप में हो, चाहे माता के रूप में हो, लेकिन होना चाहिए कि आप उनसे हर सिचुएशन शेयर कर पाए। उससे क्या होता है ना, हमारा मन हल्का हो जाता है कि हमने किसी शेयर, लेकिन उसी फीलिंग को जब अंदर आप दबाते रहेंगे, इतना प्रेशर क्रिएट। और राजा होने के नाते कोई इक्विवेलेंट मिल भी तो नहीं रहा है, मतलब बात समझिए, पति पत्नी के बीच में ही इतना अलगाव हो गया कि वो आपस में इसको शेयर नहीं कर पा रहे थे कि हमारी पुत्री चली गई है, इस दुख से हम दोनों आपस में शेयर करके इसको कहीं ना कहीं इसका कोई सॉल्यूशन निकालते हैं पुत्री के लिए। वो नहीं कर पाए, कोई भी स्टेप उसको नहीं ले पाया आगे। अभी बहुत देर से हमने देवी कैकेयी को नहीं देखा है, माता कैकेयी की तो अब नहीं, अब देवी कैकेयी का स्वभाव धीरे धीरे बदलता हुआ दिखाएंगे। हाँ, लग रहा है एकदम क्लियर है। तो चलिए, दूरी मिट गई है, अभी तो देखना है कि देवी कैकेयी का स्वभाव किस तरीके से परिवर्तित होता है, और जो सांकस्य के राजा को दंड मिला, बहुत अद्भुत था, बहुत अद्भुत था बहुत अद्भुत था। मतलब उसी विद्यालय के प्रिंसिपल को चपरा सिंह नौकरी मिल गई। जाओ, तो जब ऑफिस में जाओगे तो कहोगे इस कुर्सी मैं बैठा करता था, बताओ मेरे नीच कर्मों ने मुझे
हाँ गेट पे खड़ा ये रियलाइज करवाएगा कि आपने क्या किया है, क्या आपसे छीना गया है, क्या आपसे छीना गया है, आपको आपका अधिकार आपसे छीन लिया है। दिखना चाहिए, क्योंकि आप वहां के राजा थे। जब वही प्रजा आपसे मिलेगी, वो भी मतलब एक ही समानता में कि आप भी वही हो, मैं भी वही। अगर कोई राजा वाला क्या हाल चाल, वो चुटकी लेने वाला अमल हो गया। बाल तो चल रहे थे जब कुर्सी पे बैठे थे। कैसा लगता था? बहुत अच्छा फीलिंग आता था उस कुर्सी पे। चलिए, कोई बात नहीं। फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं ये सब, आपसे शीघ्र ही मिलेंगे आपको नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।